हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे पे हमारे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आपके कमेंट्स को पिक करके उस पे आपको जवाब देती हूं मैं। तो आज मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिन पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में मेरे पास कंप्लेंट आई है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा क्रिस्प आंसर रखूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं। और कोई टॉपिक मुझे अगर ऐसा लगेगा कि जिसपे डिटेल चर्चा करने की जरूरत है तो उस पे मैं अलग से पूरी सेपरेटेड मतलब बड़ी वीडियो टॉपिक वाइज बना दूंगी। तो हम जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को, क्योंकि काफी सारे कमेंट हैं जिन पे हमें बात करनी है आज। और मैं एक और आपको बात याद दिला दूं कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, और भी ढेर सारे कमेंट आप ऐसे ही करते रहा करो ताकि ये सीरीज ऐसे ही आगे चलती रहे। और शेयर भी कर सकते हो आप इस वीडियो को। और चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो किसी रीजन से, तो उस रीजन को भुला दो और सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इज इट गुड टू टीज हबी समटाइम्स। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, आप कुछ भी मतलब टीजिंग इस वे में कर रहे हो कि थोड़ा सा नोकझोंक टाइप्स की। सो बेसिकली अगर दोनों लोग कंफर्टेबल हैं और आपका पार्टनर इस चीज को माइंड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। I got sexually attracted towards married women's relative, auntie and neighbor भाभी जी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप ओल्डर women की तरफ अट्रैक्टेड होते हो सेक्सुअली भी एंड इमोशनली भी, कई बार कि आपको वो ज्यादा मैच्योर वाली जो फीमेल्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। लड़कियों में भी ऐसा होता है कभी कभी कि थोड़ी मैच्योरिटी वो एक्सपेक्ट करती हैं या बड़े उम्र के लोग उन्हें पसंद आते हैं। तो इसमें मेरी वीडियो है, मैंने डिटेल में बात करी हुई है ऐसा क्यों है, और उससे आपको थोड़ा ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम प्लीज, नॉर्मल सी सेक्शन डिलीवरी बाद सेक्स लाइफ कैसे बनाएं चाहिए, आप बता दीजिए मैम वीडियोस। यहाँ पे आपने दो चीजें मेंशन करी हैं, नॉर्मल भी और सी सेक्शन भी। मतलब देखो, नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन होती है, दोनों के ही केस में आपको वेट करना होता है। जब वो डिलीवरी के बाद वाली जो ब्लीडिंग होती है ना गर्ल्स में, वो जब तक खत्म नहीं हो जाती तो आपको उतना वेट करना चाहिए। एंड जनरली वो 40 टू 45 डेज तक रहती है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ज्यादा टाइम तक थोड़ा रहेगी, सी सेक्शन डिलीवरी है तो थोड़ा जल्दी ही वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी में ये भी बात है कि टांके जो लगते हैं उनको पूरी तरीके से हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, आपको 40-45 डेज वेट करना चाहिए जब तक कि उसके जो पीरियड्स हैं आपकी वाइफ के वो पूरी तरीके से बंद ना हो जाए और उसकी पूरी तरीके से हीलिंग ना हो जाए। आप एक रेगुलर टेस्ट के लिए भी, एक चेकअप के लिए जा सकते हो गायनेक के पास में, और उनसे भी पता कर सकते हो। बहुत सारे और भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि अगर डिलीवरी के बाद में जब हम इंटीमेट होते हैं तो क्या प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं है, दोबारा प्रेगनेंसी के चांस तो नहीं होंगे, कब तक हम विदाउट प्रोटेक्शन कर सकते हैं और सेफ भी रहेंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीजों पे मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। और जितने भी सारे ये डाउट होते हैं ना आफ्टर डिलीवरी सेक्स के बारे में, तो मैंने उसमें बात की हुई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी मेरी वो वीडियो देखना, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, उससे आपको और डिटेल में पूरी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। प्राइवेट पार्ट ब्लैक है तो उसे फेयर करना कैसे करें, हेयर भी ट्रिम करता हूं फिर भी ब्लैक होता है। देखिए, ये वाले जो हमारे पार्ट होते हैं, फोल्ड्स होते हैं जो बॉडी के, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, नी के पीछे वाला एरिया हो गया, प्राइवेट पार्ट्स हो गए, निपल्स एरिया हो गया, तो ये थोड़ा सा हमारी स्किन के कंपैरेटिवली डार्कनेस साइड पे रहता है। स्पेशली जो हम एशियन लोग हैं उनका तो और ज्यादा रहता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा बुरा लगने वाली बात नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। और कई बार मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो एडल्ट वीडियोस होती हैं ना, उसके जैसा हमारा क्यों नहीं है। तो भाई, अडल्ट वीडियो से तो आपको कभी भी कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जिस चीज से सोचो ना, वो लोग फोकस करके वहां पे अपनी कमाई कर रहे हैं, वही उनका बिजनेस है। तो ऑब्वियसली वो वहां पे ब्यूटिफिकेशन करवाएंगे, ब्लीचिंग करवाएंगे या और भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाएंगे। सो वहां से आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा डार्कनेस रहना उस एरिया में, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। और भी एडल्ट वीडियो के रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बहुत जल्दी उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी कि किन किन चीजों पे आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है और उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सो
मे बी इन कमिंग डेज उस पे वीडियो आएगी मेरी। और मैं यही बोलूंगी आपको कि अगर आपकी बॉडी में कहीं मैल जमा हुआ है, टैनिंग हो गई है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। जब हम बाहर जाते हैं तो धूल, धूप, इन सब की वजह से थोड़ा टैनिंग जैसी हो जाती है। हमारे जो खुले शरीर के हिस्से होते हैं, और कई बार गर्मियों में पसीने की वजह से भी थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा रिवर्स किया जा सकता है DIY रेमेडीज करके, या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करके कि जिनसे वो चीज ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोरा हो जाए वो और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नेचुरली जो कलर है वही रहेगा, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। किसी रीजन की वजह से वहां पे डार्कनेस आ गई है, उसको आप थोड़ा बहुत 1 शेड 2 शेड ठीक कर सकते हो। सो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो और ज्यादा इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो कि मुझे ये स्किन ऐसी क्यों है या इसको ठीक करना है, ठीक है। सो चिल। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सेक्स प्राइवेसी कैसे मेंटेन करें जब सबके कमरे पास पास हों तो? देखो, हम जॉइंट फैमिली में रह के पर्सनल अपना जो टाइम होता है, कपल टाइम होता है, या हमारी जो इंटीमेसी होती है, उस पे थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम बिल्कुल ही अचीव नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कैसे? पहला तो आपका जो लड़का है उसका अपने घर वालों के साथ में कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि भाई कपल टाइम भी जरूरी है, और ये आप ही बीइंग अ बॉय, ये आपकी फैमिली है, आप ही अच्छे से ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो उनको। अगर वो किसी भी कारण से बार बार आपके प्राइवेट टाइम में दखल देते हैं तो आप उनसे क्लियर बात करो कि भाई फैमिली टाइम भी है पर हमारा कपल टाइम भी इम्पोर्टेंट है। और अपने पार्टनर के साथ भी आप अपनी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखो, और प्लान करके आप अपना प्राइवेसी टाइम थोड़ा सा निकाल सकते हो। क्लियर बाउंड्रीज फैमिली के साथ क्रिएट कर सकते हो, और कई बार आप अलग से, फैमिली के अलग से भी अपनी वाइफ को कहीं बाहर ले जा सकते हो जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो। चाहे वो किसी डेट पे आप जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं वेकेशन पे आप उनको ले जाओ, और थोड़ा सा छोटे छोटे मोमेंट्स को आप क्रिएट करो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, इवन घर पे भी। कैसे कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्वालिटी टाइम हो, ना कि क्वांटिटी पे आप फोकस करो। मतलब कि अगर आपको पूरा दिन में जरूरी नहीं है 5-6 घंटे साथ रहना है, अगर आप 1 घंटे भी साथ हो ना, तो वो बेस्ट टाइम हो। वो सिर्फ आप एक दूसरे का ही टाइम हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई फोन नहीं, कोई और घर वालों का उसमें टाइम इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का टाइम है। और अपने पार्टनर को आप थोड़ा सा ना अपने से कनेक्ट करने के लिए अपना दिल खोल के उनसे जरूर से बात करो। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जब ये आप दोनों का टाइम होता है ना, तब आप उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आपकी लाइफ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, आप उनकी रिस्पेक्ट कितनी करते हो, केयर कितनी करते हो। तो उससे क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम है, लेकिन वो आप दोनों का बेस्ट टाइम है। और वो होना भी चाहिए ना, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो यार। ये छोटे छोटे टाइम में अगर आप एक दूसरे को स्पेशल फील कराओगे ना, तो यही आगे जाके आपके लिए एक बहुत बहुत बढ़िया रिलेशनशिप का बेस बनेगा। सो ऐसे करके आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपना पर्सनल टाइम भी। और जब आप दोनों का टाइम है, उस टाइम पे अगर आप चाहो आप रूम अपना क्लोज करो, आप बाहर वालों को बोलो कि ये हमारा कपल टाइम है, थोड़ा सा आपको बेशरम बनना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर भी जा सकते हो। कई बार मैंने जॉइंट फैमिलीज में ये भी देखा है कि अगर सिर्फ कपल कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा ना वो ऐसे पिंच करेंगे कि अरे ये तो दोनों ही घूमते रहते हैं। हाँ, तो जब फैमिली का टाइम है तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, लेकिन अब जब दोनों का टाइम है तो उसमें कुछ भी शेम फील करने की जरूरत नहीं है। आप हस्बैंड वाइफ हो एंड यू डिजर्व टू हैव योर प्राइवेट टाइम, ठीक है। सो थोड़ा सा इग्नोर करना भी आपको सीखना पड़ेगा। बाकी और कोई आपके मन में सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लेना, हम उस पर और बात कर लेंगे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यू फैसला जो आया है कि अगर वाइफ आउट ऑफ वेडलॉक भी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे की जिम्मेदारी उसके हबी को लेनी होगी। क्या ये सही है, गलत है? गिव योर ओपिनियन इन नेक्स्ट चर्चा। ओके, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जब रूलिंग आती है तो वो बच्चे के फ्यूचर को ध्यान में रख के उसके बेस पे ये दिया जाता है। इसमें अडल्ट लोगों ने क्या गलती करी है या उनके क्या इमोशन के चलते वो फकअप्स कर रहे हैं, मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा साइड में रख के एक वो जो छोटा बच्चा है उसका फ्यूचर सिक्योर हो, और उस चीज पे आई थिंक ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया है।
बाकी तो आप खुद सोच के देखो कि अगर एक वाइफ है, वो इस सिचुएशन में पहुंच गई कि हस्बैंड को छोड़ के दूसरे इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में है और इतनी ज्यादा क्लोज है कि उसके बच्चे की वो माँ भी बन रही है, तो वो खुद ही क्यों चाहेगी कि हस्बैंड के साथ रहे। तो मतलब उस रिश्ते में कहीं ना कहीं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कहीं प्रॉब्लम है, तभी तो कुछ हो रहा है ना बाहर। तो आई थिंक वो लड़की भी ऐसे बहुत ही रेयर सिचुएशंस होगी जो ये चीज क्रिएट करे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं चूज करके हस्बैंड के साथ ही रह रही है और हस्बैंड ना चाहते हुए भी उस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये बहुत ही रेयर सिचुएशंस आई थिंक होंगी। और अगर होती भी ऐसी सिचुएशंस तो आई थिंक ये बच्चे को ध्यान में रख के, उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ये डिसीजन। एंड आई थिंक उस पर हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम भी यही सोचेंगे कि यार ये बड़े लोगों के इडियट डिसीजंस की वजह से एक बच्चा सफर ना करे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ऑफिस अफेयर्स के ऊपर आपका क्या टेक है, स्पेशली द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो ऑफिसेज में बोथ मैरिड मैन एंड मैरिड वुमेन रखते हैं। इट्स बीन कंसर्न इन टुडेज डे एंड एज, क्योंकि अभी लोग अपना ज्यादातर टाइम ऑफिस में ही बिताते हैं। देखो, ऑफिस हो या कोई भी वर्क प्लेस हो, अगर वहां पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो मॉरली तो वो गलत है ही कि आप चीट कर रहे हो और अपना एक कैरेक्टर को ना आप गिरा रहे हो। लेकिन आप ये सोचो कि एज अ वर्किंग पर्सन भी आप बहुत कुछ लॉस करोगे इसकी वजह से, क्योंकि आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपका जो बॉस है, उन सबको देखो पता तो चल ही जाता है। ऑफिस रिलेशनशिप या वर्क प्लेस के रिलेशनशिप्स जो हैं वो सीक्रेटली आप कितना भी रखना चाहो वो नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं आप उस इंसान को फेवरेटिज्म करते हो या वो आपको कर रहा है, या आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो ऑफिस में आप गॉसिप के पात्र बनते हो, लोगों की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट कम होती है। और कई बार ऐसे लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी भी नहीं प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन और इमेज उनकी इतनी खराब हो जाती है। तो वर्क प्लेस पे भी जहां पे आप बेटर कर सकते थे, तो वहां पे भी आप लैक कर रहे हो, अपने कोलीग्स की नजरों में आप अपनी रेस्पेक्ट खो रहे हो। और जो दूसरा पर्सन है, पता नहीं वो इस रिलेशनशिप में जेन्युइनली है या वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए है। कई बार लोग अपने बॉसेस के साथ में बेनिफिट्स के लिए भी रिलेशनशिप्स रख लेते हैं। सो मे बी जब तक बेनिफिट्स हैं तब तक वो चल रहा है, और आप उसकी वजह से अपना पर्सनल रिश्ता भी खराब कर रहे हो और वर्क प्लेस पे भी अपना नुकसान कर रहे हो। तो ऐसे में आप अपना वर्क प्लेस में भी नुकसान करवा रहे हो, अपने पर्सनल रिश्ते में भी नुकसान करवा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दूसरे लोग रहेंगे, उनके साथ आप बात भी करोगे, जैसे कि कोलीग के साथ आप बात भी करोगे। दो अलग अलग जेंडर के लोग आपस में हो सकता है एक प्रोजेक्ट पे सेम काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल भी कभी कभी बन जाता है। आप इतने लंबे आवर्स के लिए एक साथ में हो, तो थोड़ा सा आप हंसी मजाक लाइटर मूड करने के लिए भी बात करोगे। लेकिन हमेशा एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए। और हस्बैंड वाइफ का जो एक रिश्ता है ना, वहां तक उस रिश्ते के कंपैरेटिवली कोई और रिश्ता नहीं आना चाहिए, उसकी जगह अलग ही एक लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका लाइफ पार्टनर है। बाकी जो आपके रिश्ते हैं ना, वो आते जाते रहेंगे और उनकी एक अलग जगह होनी चाहिए, और आपका जो पार्टनर के साथ आपका रिश्ता है उसका एक अलग टॉप लेवल होना चाहिए। ठीक है, सो अपनी खुद की कदर मत गिराओ ऐसे काम करके। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी एंड ऑप्शन में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में बताइएगा आप कोई एग्जाम्पल के थ्रू। प्रायोरिटी वो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे कोई चॉइस नहीं है, आपको वो चीज टॉप पे रखनी ही रखनी होगी। जैसे मैंने बोला, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो प्रायोरिटी होता है। तो एक वो होता है कि वहां कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो टॉप पे है तो है। और ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसको टाइम देना ही देना है, वहां पे आपके पास चॉइस है। आपका मन है तो दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे। तो ये डिफरेंस है प्रायोरिटी और ऑप्शन में। और एग्जाम्पल के साथ मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कि काम करना या पढ़ाई करना, वो आपकी प्रायोरिटी होती है जिस स्टेज में हो आप। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना इज प्रायोरिटी। अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उस पर टाइम देना आपका दैट इज प्रायोरिटी। और मूवी देखना है या नहीं देखना है, दैट इज ऑप्शन। छुट्टी वाले दिन 4 आपके सामने ऑप्शन होते हैं, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, उसमें से जो भी आपको लगता है कि
ये वाला काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका प्रायोरिटी बन जाता है और आप उसको चूज कर लेते हो। ये इन सारे ऑप्शन में से एक चीज जो आपका मन है उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेते हो। तो ऑप्शन में आपके पास चॉइस रहती है, लेकिन प्रायोरिटी में आपके पास चॉइस नहीं है, वो तो बस आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरी एज 24 है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मुझे और आगे पढ़ना है, आरबीआई में जाना है, लेकिन घर वाले बोल रहे जॉब में हो, अब और क्या पढ़ना है, और कब तक पढ़ोगी, शादी कर लो, उनको कैसे कन्विंस करूँ दी भाई। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, ठीक है, और अब आपके जो ज्यादा कनेक्ट करे ना, आप वो चीज खुद से चूज करो, क्योंकि देखो ऐसे डिसीजन ना हमें खुद अपने दिल से लेने चाहिए। कोई और बस हमें रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमें खुद होता है, उस रास्ते पे चलना है भी या नहीं ये हमारा डिसीजन होता है। ठीक है, तो पहला रास्ता तो ये है कि अपने घर वालों से बोलो मैं वो करूंगी जो मेरा मन चाहेगा, ठीक है, मैं जॉब करती हूँ, और गवर्नमेंट जॉब लेना भी एक अपने आप में हसल है, और इतनी कम उम्र में आपने वो अचीव कर लिया है, आप आगे और अपने लाइफ में जाना चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप वो कर सकते हो, टेक योर चांस, और घर वालों के सामने अपना स्टैंड लो। और घर वाले ज्यादा चूचा करते हैं ना, तो भाई समझ लो, मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगी कि भाई तुम कमा रही हो, इंडिपेंडेंट हो, एडल्ट हो, छोड़ो घर वालों को यार, जाओ अपने उस पाथ पे जो आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिबेलियस मूव हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आपका इरादा पक्का है, तो ये हार्श डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। पहले उनसे बात करो, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाओ, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर सारे पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है। वो आपको चाहे बोले या ना बोले, उनको पता है कि ये सेल्फ कैपेबल है। तो थोड़ा सा ना अपना दबदबा बनाना शुरू करो, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बोलूंगी कि आप उनको बोलो, अगर आप इतना रिबेलियस मूव नहीं ले सकते तो थोड़ा सा डील करने की कोशिश करो। डील क्या हो सकती है कि अगर आप जो आगे पढ़ना चाहते हो उसमें आपको 1 साल चाहिए या 2 साल चाहिए, तो उनसे आप वो टाइम बोरो कर सकते हो कि मुझे 1 साल और दे दो, और इस बीच में आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढते रहो। आप रिश्ता ढूंढो, मैं मिलने जाऊंगी, और लेकिन आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। आप ये सेम डील अपने हस्बैंड के साथ भी कर सकते हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो अगर आप इस चीज में रेडी हो तभी हम एंगेजमेंट करेंगे या पक्का करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा डीलिंग कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ में, और हो सकता है कि उस बीच में उनको कोई रिश्ता मिले ही ना, या सच में कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो आपको भी पसंद आए और आपका कोई कंपेटेबल पार्टनर मिल जाए। क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि बहुत ज्यादा अगर हम एम्बिशियस होके बहुत ज्यादा टाइम अपना अगर वेस्ट कर देते हैं ना, तो एक टाइम पे जाके फिर हमें हमारा मनपसंद पार्टनर भी नहीं मिलता, और वो भी उतना ही जरूरी है जितना करियर पे फोकस करना। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक सही पार्टनर आपकी लाइफ में आए और एक अच्छा करियर भी आप अपने लिए बनाओ, तो थोड़ा सा अगर आप बैलेंस कर सकते हो दोनों चीजों को, कि आप साथ साथ में अपने रिश्तों पे भी थोड़ा सा देखो और साथ साथ में अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो, तो अगर दोनों चीजें आप कर सकते हो तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नाउ चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, फाइनेंशियल चीटिंग क्या होती है। ओके, हमने थोड़ा सा बात की थी इसके बारे में पिछले वीडियो में। तो फाइनेंशियल चीटिंग ये होती है कि अगर आप अपने पार्टनर से अपने फाइनेंसेस छुपाओ, उसको डिस्क्लोज ना करो, या तो आप उसको ज्यादा बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या फिर उसे कम बता रहे हो, और वो जो पैसा बचा के आप कहीं और चीज पे लगा रहे हो, उसे पैसा छुपा के या तो कहीं और किसी को दे रहे हो, या अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। अपने पार्टनर के साथ जब आप अपने फाइनेंसेस नहीं खोलते हो, डिस्क्लोज नहीं करते हो, मेरा पैसा तेरा पैसा करते हो, तो ये कहलाती है फाइनेंशियल चीटिंग। और आजकल की लाइफ में फाइनेंस जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, मनी बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज के लिए, तो बीइंग अ कपल आपको कहीं ना कहीं एक टीम बनना पड़ता है, दोनों को मिलके कमाना भी पड़ता है, और नहीं भी कमा रहे हो तो दोनों को मिलके एटलीस्ट प्लान करना पड़ता है अपने फ्यूचर के लिए, कैसे अभी चीजें हमें मैनेज करनी है उन सब के लिए। और अगर आप एक टीम नहीं बन पा रहे हो तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव असर आपके रिश्ते पे पड़ने वाला है। सो दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल चीटिंग। नेक्स्ट कमेंट है, दी एक क्वेश्चन है, डेली काम और पढ़ाई की वजह से टायर्डनेस फील होता है, तो क्या डेली मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं क्या। नहीं, आपको ऐसे ही कुछ भी मल्टीविटामिन या कोई भी विटामिन नहीं लेना होता है, क्योंकि देखो आपकी लाइफ में जो टायर्डनेस है या ये जो फटीग आप फील कर रहे हो, पता नहीं ना वो किस वजह से है, वो विटामिन की कमी की वजह से है, या कम सोने की वजह से है, कम पानी पीने की वजह से है, गलत तरीके का खाना खाने की वजह से है, या सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से है।
सो यू डोंट नो द रीजन, और जरूरी नहीं है कि मल्टीविटामिन लेके आप इसको ठीक कर सकते हो। सो पहली चीज आपको क्या करना है ना, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। लाइफ स्टाइल, मैं ये चीज बहुत चीजों में बोलती हूँ, और ये मतलब हर चीज पे असर डालता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल खराब है ना, तो बहुत चीजों पे उसका असर पड़ता है। आपके मेंटल हेल्थ पे भी, आपके फिजिकल हेल्थ पे भी। आप हमेशा थके थके से रहते हो, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत चीजों में असर डालता है। तो लाइफ स्टाइल बेटर कैसे की जा सकती है, आप अच्छे से नींद लो 7 से 9 घंटे की, प्रॉपर पानी आप पी रहे हो या नहीं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खाना आप कैसा ले रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा एक बैलेंस डाइट आपका होना चाहिए, फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल भी हो, दाल भी हो, प्रोटीन सोर्स जिसे बोलते हैं वो भी होने चाहिए। तो पूरा एक बैलेंस डाइट आप लो, हेल्दी फूड लो। तो उन सब चीजों को आप एक बार ट्राई करके देखो कि आपकी लाइफस्टाइल बेटर है या नहीं है। और हाँ, स्ट्रेस, ये भी बहुत ज्यादा असर डालता है नेगेटिवली, तो उस पे भी आपको ध्यान देना है। तो एक बार अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा रिव्यू करो, उसको बेटर करने की कोशिश करो, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नई चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, फिर आपको अपना एक टेस्ट कराना है। आप अपना एक पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाओ, और ब्लड टेस्ट जब कराओगे ना, तो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स का एक टेस्ट होता है, वो जरूर करवाना है। थोड़ा सा महंगा होता है वो, तो उसको जरूर कराना है। और साल में एक बार, मुझे ऐसा लगता है सबको ये कराना ही चाहिए। साल में एक बार नहीं भी करा पा रहे हो तो 2-3 साल में करा लिया करो ये वाला डिटेल टेस्ट, जिससे कि पता चल जाता है कि शरीर में किस चीज की एग्जैक्टली कमी है, और उसके बेस पे फिर आप फोकस करो कि अच्छा इस चीज की कमी हो रही है तो यही वाली चीज वाला हमें सप्लीमेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैल्शियम की कमी है तो उसका सप्लीमेंट आप लोगे, या जैसे विटामिन डी की कमी है या B12 की कमी है, तो जिस चीज की कमी है वो वाला हमें लेना होता है, और डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही लेना होता है, ठीक है। तो यही सारे कमेंट थे जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और कमेंट तो करते ही रहना है ताकि हम इस सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और पहली बार हो चैनल पे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो जल्दी से कर लो, और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।